single day. Dear students, our today's topic is do while and do until loops. The do while is another control statement that repeats a block of statements while a condition is true or until a condition becomes true. In this case, the loop is executed at least one irrespective of whether the condition is true or नोट मीन्स जो आपका डू वाइल एंड डू अंटिल लूप है वो क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारी, जो क्या करता है, जो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको रिपीट करता है जब तक आपकी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती. ठीक है. इन दिस केस लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस. इस केस में आपका जो लूप है वो विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन irrespective of whether the condition is true or not. It is preferable to use the do loop instead of the for next loop when the number of repetitions is not specified and is fully dependent upon a condition. मीन्स जब आपको कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंडेंट होके आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो उस टाइम पे आप फोर नेक्स्ट लूप को अवॉइड करके आप किसका यूज़ करोगे, डू वाइल लूप का, क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है, कम्प्लीटली कंडीशन पे बेस्ड होता है. फर्स्टली वी टाइप अ वेरिएबल दैट इज़ टू बी इनिशियलाइज. सबसे पहले हम क्या टाइप करेंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे. देन वी शुड क्लियरली इंडिकेट वेदर वी वांट टू यूज़ व्हाइल और अनटिल विद द लूप. क्लियर मीन्स आपको सेलेक्ट करना है कि पहले ही सेलेक्ट कर लेना है कि आपको व्हाइल का यूज़ करना है या अनटिल का यूज़ करना है. ठीक है. विद द लूप जब आप कंडीशन प्रोवाइड कराओगे यूजिंग वाइल और अनटिल, या तो आप अनटिल के साथ कोई कंडीशन दोगे डू लूप के अंदर या फिर वाइल के साथ कोई कंडीशन लगाओगे. ठीक है. सो दिस शुड बी फॉलोड बाय द लूप बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स. देन टाइप लूप एट द एंड of the program to close it. So the syntax is, first we will type a variable, then do loop के अंदर आपको while और until में से एक चूज़ करना है. ठीक है. then condition, जो भी condition आपको लगानी है we will discuss in example also. statement 1, statement 2 and so many statements you can to enter in this and loop हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. लूप को एंड करने के लिए हमें क्या लिखना है लास्ट में, लूप. ठीक है. अगर आपने लूप लिखा है लास्ट में इट मीन्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम. सेकंड सिंटेक्स देख लेते हैं. इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट इज़ वेरिएबल को टाइप किया, सेकंड लाइन में सिर्फ डू स्टेटमेंट, उसके बाद हमने सिर्फ डू लिखा है. यहाँ पे कि जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक होगी. टू कंडीशन है बेटा यहाँ पे. फर्स्ट जो सिंटेक्स है उसमें क्या है, वाइल और अनटिल जो है वो कंडीशन के साथ हमारा सबसे पहले हम कंडीशन को चेक कराएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. बट सिंटेक्स 2 में क्या है, पहले हम नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपकी जो कंडीशन है वो चेक की जाएगी. क्लियर. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल दैट यूजेस द अनटिल स्टेटमेंट. अनटिल स्टेटमेंट का यूज़ करके एक एग्जांपल दिया गया है. लेट्स सी दैट प्रोग्राम इज, फर्स्ट इज़ द वेरिएबल दैट इक्वल्स टू नंबर इक्वल्स टू 10. हमारे जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, नंबर आपका क्या है, वेरिएबल. उसकी वैल्यू कितनी असाइन की गई है, 10. देन द सेकंड इज़ डू अंटिल नंबर इक्वल टू 35. मीन्स आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए 35 तक. आपका जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट हो. हमने वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग में 10 एंटर कराई है. आपका जो लास्ट जो रिज़ल्ट है वो क्या हो, या तो 35 से क्या हो, 35 के इक्वल होना चाहिए. आपकी कंडीशन तब तक ट्रू होती रहेगी. उसके बाद क्या करा दो, प्रिंट कराओ नंबर को. नंबर प्रिंट कैसे होगा, नंबर के अंदर हमने क्या वैल्यू डाली थी वही हमारी एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो रखी है. यू कैन सी इन द ब्लैक आउटपुट स्क्रीन. फर्स्ट हमारा क्या नंबर है, 10 कहाँ से आया है, ये जो नंबर में इक्वल में 10 हमने डाला था ना वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दी थी, वैल्यू एज इट इज़ पुट करा रखी है, प्रिंट करा रखी है हमने. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 5. कि हर बार जो हमारा नंबर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है उस 10 में हर बार कंडीशन चेक होती रहे हमारी +5 होता रहे. 10 + 5 15. यू कैन सी 10 के बाद क्या है 15 है, 15 में 5 प्लस करेंगे 20,
20 में 5 प्लस करेंगे 25। तो ये हमारा क्या है, लूप चल रहा है कि बार बार उसको कंडीशंस मिल रही है, वो सेटिस्फाई होता जा रहा है जब तक आपकी 35 के इक्वल नहीं आ जाती। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, हम उसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था लूप अनटिल स्टेटमेंट के साथ, डू लूप का अनटिल स्टेटमेंट के साथ। क्लियर? वी गोना स्टार्ट next topic, that is modulus operator means mode function. What is a mode function? Mode is an arithmetic operator which divides one number by another and returns the remainder. It is very useful to check the divisibility of integers. means जब आपको चेक करना है कि आपके जो integers हैं उनकी divisibility क्या है, कितनी है, तो आप किस फंक्शन का यूज़ करोगे, mod function का. Here is the syntax. You can see R is equal to A mod B, where R, A and B are the integer type numeric values. Clear? बेसिकली आपका जो मॉड्यूलर फंक्शन है, जो मोड फंक्शन है, वो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जो क्या करता है, नंबर्स को डिवाइड करके उसका रिटर्न में क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, और ये चेक करता है कि आपके जो इंटीजर्स हैं वो डिविजिबल हैं या नहीं. क्लियर? See an example to understand the concept of mod function. Here is the program. First is variable name is integer a equal to 20. B, the second variable name is b and that is equal to 3. The third variable is c and that is equal to 5. And here we will define the syntax. The R is equal to a mod b. Next, print remainder is equal to colon r. मीन्स जो भी वैल्यू आपके ए मोड को मीन्स ए को डिवाइड करने के बाद बी के साथ जब डिवीज़न होगी, मीन्स आपकी जो डिवीज़न होगी वो किस बेसिस पे होगी, ए मोड बी. ए को डिवाइड करेंगे आप बी के साथ, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, आर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. जिसको आर इक्वल टू ए मोड बी लिखा हुआ है ना, तो ए और बी की डिवीज़न का जो रिज़ल्ट होगा वो किस में ट्रांसफ़र होगा, आर में. आर हमारा एक वेरिएबल है और इसको हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे. ठीक है, ये जो रिमाइंडर इक्वल लिखा हुआ है इसका मीन ये है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट हमें यही शो होगा. हमें इसको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और आर की जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी इक्वल के बाद. देन द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ ए मोड सी इक्वल टू 0. अब हमारे यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगी हुई है कि अगर ए मोड सी मीन्स ए को और सी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसका मोड करते हैं, ए सी का मोड करते हैं और वो उसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आता है, देन प्रिंट करो सी को इज़ अ फैक्टर ऑफ और ए. एंड इफ़ अगर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, सी को प्रिंट कराना है. सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए और साथ में क्या प्रिंट हो जाए, इज़ अ फैक्टर ऑफ ए. मीन्स जो दोनों की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए. इससे क्या हो जाएगा कि हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो रिमाइंडर है वो मोड के बाद हमें क्या पता लग जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है या फिर कोई इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, तो इन द above example the mode function check the divisibility of numeric values a, b and c which are integers. So here we see that since a is perfectly divisible by c, the modulus means the remainder is shown as 0. If the modulus is not 0, we can say the number is not divisible. मीन्स आपका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल है आपका नंबर. ठीक है, अगर 0 नहीं आता है रिमाइंडर तो आपकी जो नंबरिंग है वो क्या है, डिविजिबल नहीं है. सिर्फ इतना ही चेक करना है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स. यू हैव लर्नड अबाउट स्ट्रिंग इन QBasic. The plus operator is used to join two strings in QBasic. This is known as concatenation. आपकी जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है, हमारा प्लस का सिंबल होता है. ये प्लस जो ऑपरेटर भी बोलते हैं हम इसको, इसका क्या यूज़ होता है, ये ज्वाइन करता है टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, QBasic के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, कनकैटिनेशन. जैसे राधा प्लस कृष्ण, तो राधा और कृष्ण क्या हैं, अलग अलग
स्ट्रिंग्स है और प्लस का जो हमारा हो गया वो ऑपरेटर हो गया। और इन दोनों को जब इक्वल में हम क्या लिखेंगे, राधा प्लस कृष्ण इज़ इक्वल टू राधा कृष्ण। तो इनको जब दोनों को एक साथ लिखा हमने तो ये क्या हो गया, हमने कनकैटिनेट कर दिया टू वर्ड्स को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कनकैटिनेशन। क्लियर? हियर इज़ द प्रोग्राम, यू कैन सी फर्स्ट इज REM, that is a keyword, then string operation, then CLS means clear screen, then the first is A जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा किसका सिंबल है, स्ट्रिंग का सिंबल है। ठीक है, इसमें हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, मीन्स आपको इसको कैसे शो कराना है आपके आउटपुट स्क्रीन पे, एज अ इंटीजर, सॉरी एज अ स्ट्रिंग आपको क्या कराना है, इसको आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना है। सेम एज इट इज़ आपका जो बी वेरिएबल है उसके अंदर आपको सिंबल यूज़ करना है स्ट्रिंग का, और उसके बाद डबल कोट्स में आपको लिखना है, जो भी आपको लिखना है आप डबल कोट्स के अंदर ही लिखोगे, वो एज इट इज़ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। ठीक है, एज इट इज़ सी में जैसे हमने यहाँ लिखा है, ए में आई, बी में आपने लिखा है डबल कोट्स के अंदर लव, देन सी के अंदर आपने क्या फिल किया है, आई लव इंडिया। ठीक है, सो डी के अंदर डी वेरिएबल में साथ में आपको ये सिंबल यूज़ करना है, इज़ इक्वल टू डी के साथ सिंबल, देन इज़ इक्वल टू ए, और ये डॉलर का सिंबल है, डॉलर के सिंबल के साथ प्लस, देन डबल कोट्स में ये स्पेस है, यहाँ पे ये स्पेस भी काउंट होता है हमारी स्ट्रिंग के अंदर बेटा, अगर आप स्पेस भी देते हो ना तो वो भी काउंट होता है। आप रिज़ल्ट देखना है इसका क्या होगा। देन नेक्स्ट वन इज़ प्लस ऑपरेटर के साथ बी, देन डॉलर का सिंबल, देन प्लस ऑपरेटर, देन सी डॉलर का सिंबल। तो इसमें आपको प्रिंट किसको कराना है, ए स्पेस बी प्लस सी, इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करा दे, वो जो भी वैल्यू हमने ए बी और सी में जो दी है ना वो वैल्यू ऐड करा के कहाँ पे शो करा दे, कौन से वेरिएबल को प्रिंट करवा दे, डी को। हमने किसको प्रिंट करवा दिया, डी को। इसको क्या कर दो, प्रोग्राम को एंड कर दो। यू कैन सी इन द आउटपुट स्क्रीन आई लव इंडिया, ये एज इट इज़ आपका प्रिंट हो गया। बट डिफरेंस कहाँ है, हमने ए के बाद ए में जो आई डाल रखा है, आई के बाद हमने स्पेस दिया है ना, यहाँ पे ए और बी के बीच में जो डबल कोट्स में जो स्पेस गिवन है, ये सेम एज इट इज़ स्पेस आपका आउटपुट स्क्रीन पे भी शो होगा। ठीक है, तो अगर आपको स्पेस में दे के वर्ड्स को प्रिंट कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। हम यहाँ पे बी के बाद भी प्लस का सिंबल यूज़ करके डबल कोट्स में स्पेस दे के फिर सी लिख सकते थे। इससे क्या होता कि वन आई, फिर स्पेस आता, फिर लव, फिर स्पेस आता और फिर क्या आता, इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ होता है। आप दो वर्ड्स को या दो से ज़्यादा वर्ड्स को क्या कर सकते हो, कनकैटिनेट कर सकते हो। क्लियर?